पप्पू यादव को धमकी देने का राज खुल गया है। तथा कथित जो धमकी थी, जिसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दिया था, उसका लॉरेंस से कोई रिश्ता नहीं। हाँ, पप्पू यादव के पुराने सहयोगियों से रिश्ता जरूर रहा है। यह पूरा खुलासा हुआ है। पूर्णिया के एसपी ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पूरी खबर आपको विस्तार से हम बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पप्पू यादव ने यह कहकर सियासत में तूफान मचा दिया था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आई वो हैरान करने वाली है। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित धमकी का राज खुल गया है। पप्पू यादव ने जिस धमकी का वीडियो और फोटो जारी किया था, उसके आरोपी को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि पप्पू यादव को जिसने कथित तौर पर धमकी दी थी, उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं रहा है। हाँ, पप्पू यादव के कई करीबी लोगों से उसके पहले से संबंध जरूर रहा है। पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और कई राज खुलने बाकी है। ये राज जब खुलेंगे तो चौंकाने वाले जो है वो जवाब निकलकर सामने आएगा। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस व्यक्ति को मीडिया के सामने पेश किया, जिसने पप्पू यादव को धमकी दी थी। जिस मोबाइल से उसने धमकी दी थी उसे भी दिखाया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए व्यक्ति का नाम महेश पांडे है। वो दिल्ली का रहने वाला है। उसने दिल्ली से ही व्हाट्सएप कॉल के जरिए पप्पू यादव को धमकी दी थी। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सांसद पप्पू यादव के आवेदन के आधार पर पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की थी। इसी क्रम में दिल्ली के महेश पांडे नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव ने जिस कॉल का जिक्र किया था, महेश पांडे ने वही कॉल किया था। महेश पांडे ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली में रहकर काम करता है। वह एम्स के साथ साथ आर्मी कैंटीन में भी काम कर चुका है। पूर्णिया के एसपी ने बताया कि अब तक की जांच में महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं निकला है। महेश पांडे ने पूछताछ में बताया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में कभी नहीं रहा। उसके संबंध कई माननीय नेताओं के साथ जरूर रहे हैं। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सांसद पप्पू यादव के कई करीबी लोगों से भी महेश पांडे का पहले से संबंध रहा है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि उन्हें दुबई से धमकी दी गई है। पूर्णिया एसपी ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी महेश पांडे ने जानकारी दी है कि उसके एक साली दुबई में रहती है। वह कुछ दिन पहले दुबई गया था और वहीं से सिम खरीद कर लाया था। उसी सिम से वो व्हाट्सएप चला रहा था। उसी व्हाट्सएप के जरिए कॉल किया गया था। महेश पांडे ने पहले पप्पू यादव के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा था और फिर जब बात हुई तो धमकी दी थी। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी ताकि सारा तथ्य सामने आ सके। पूर्णिया एसपी ने कहा कि सांसद पप्पू यादव ने कई नंबरों से धमकी मिलने का आरोप लगाया है। सबसे पहले जिस नंबर से धमकी मिलने की जानकारी दी गई थी और जिसका वीडियो सामने आया था, उसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी और दूसरे मामले की छानबीन भी चल रही है। आपको बता दें कि मुंबई में पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे में साफ कर देने का ऐलान किया था। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो वे 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सफाया कर देंगे। इसके कुछ दिनों के बाद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिल रही है। पप्पू यादव ने धमकी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से जेठ श्रेणी की सुरक्षा की डिमांड की थी। हालांकि सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी देने के बाद पप्पू यादव यूटर्न मार गए थे। पप्पू यादव ने उसके बाद मीडिया को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कोई सवाल पूछने से मना कर दिया था। मीडिया के सामने वो कह रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान या जिसे मारना है उसे मार दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को मुझे मारना है तो आकर मार दे। इस तरीके के बयान देकर पप्पू यादव ने बिहार की सियासत में बवाल मचा दिया था। सियासत करने वाले हर नेता यह कह रहे थे कि आखिर बिहार में किस तरीके से अपराध हो रहे हैं और केंद्र सरकार ऐसे अपराधियों को कैसे छूट दे रही है, जिसके गुर्गे किसी को भी फोन कर देते हैं, किसी को भी ठोक देते हैं। हालांकि पप्पू यादव ने जब यह आरोप लगाया कि उन्हें धमकी मिल रही है, उसके बाद बिहार की सियासत और तेज हो गई। सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गया। पप्पू यादव के समर्थक जहां कह रहे थे कि पप्पू यादव के ऊपर खतरा है, वहीं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग और बिहार सरकार के मंत्रियों का सीधे तौर पे कहना था कि पप्पू यादव बेवजह के लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव को कोई धमकी कैसे दे सकता है।
बीजेपी सांसद ने तो यहां तक कह दिया था कि पप्पू यादव का वजन इतना ज्यादा है, फिर वो अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या पप्पू यादव डर गए? वो तो पहले खुद बाहुबली हुआ करते थे। हालांकि उसके बावजूद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद सोशल मीडिया पर लाइव आकर कई बातों का खुलासा किया था। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी आने के बाद जो मामले हैं और बिगड़ गए। पप्पू यादव के हर जगह उनके जो आलोचक थे, जो विरोधी थे, वो सवाल उठा रहे थे। और इसी बीच पप्पू यादव के ऊपर संकट और मंडरा गया जब उनके परिवार के सदस्यों ने भी सवाल उठाकर उनसे पल्ला झाड़ लिया था। खैर, पप्पू यादव को धमकी देने वाला अब गिरफ्तार हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। फिलहाल शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पप्पू यादव को धमकी देने का जो शख्स है उसका कोई रिश्ता नहीं है। आखिर पप्पू यादव फिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर धमकी की शिकायत की थी? और धमकी देने वाला शख्स पहले अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा था तो अब पुलिस के सामने क्यों कह रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं है लॉरेंस से? हालांकि जब उसके तार खंगाले गए तो पप्पू यादव के नजदीकियों से उसके संबंध जरूर उजागर हुए। यही वजह है कि पूर्णिया के एसपी कह रहे हैं कि मामले की तह में जाएंगे तो कई सफेद पोशों के राज खुलेंगे और इंतजार करिए, जल्दी उसका भी खुलासा होगा। तो कथित पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स तो अब पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन आगे पप्पू यादव का क्या होगा? उनके धमकी देने के बाद सुरक्षा की क्या होगी? हालांकि पप्पू यादव हर बयान के बाद यूटर्न भी मार चुके हैं। पप्पू यादव कभी सुरक्षा मांगते हुए दिखाई दिए थे तो कभी उन्होंने कहा कि मुझे अब सुरक्षा नहीं चाहिए। खैर, पप्पू यादव के मामले में बिहार पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो अलग ही बात कर रहे हैं, जबकि पूर्णिया पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।